कल्पना कीजिए, होली का उत्सव खत्म हो चुका है। चारों तरफ अभी भी रंगों की खुशबू फैली हुई है, लेकिन तभी एक सवाल उठता है, अगर होली का त्यौहार खत्म हो चुका है तो फिर होली के 5 दिन बाद आने वाली रंगपंचमी क्यों मनाई जाती है? क्या यह सिर्फ रंग खेलने का दूसरा दिन है, या फिर इसके पीछे छिपे छुपा है कुछ राज? देवताओं और दानवों के बीच हुआ एक रहस्य। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन धरती पर ऐसी शक्तियां सक्रिय होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। लेकिन क्या यह परंपरा कैसे शुरू हुई? आज की कथा में हम जानेंगे रंगपंचमी का रहस्य। होलिका दहन की घटना, यह घटना शुरू होती है उस समय से जब राजा हिरण्यकश्यप अपने अहंकार में डूबा हुआ था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया उसे भगवान माने, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसने क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कई योजना बनाई, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। उसकी एक बहन थी होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था। प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन कहते हैं ना कि जिसको कोई नहीं मार सकता तो कोई नहीं मार सकता। अहंकार हमेशा सत्य से हार जाता है। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इस घटना की याद में आज भी होलिका दहन किया जाता है। होलिका के नष्ट होने के बाद पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर बुराई के अंत का उत्सव मनाया। यही परंपरा आगे चलकर होली बन गई। लेकिन कहा जाता है कि उसी समय धरती पर कुछ दुष्ट आत्मा शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा अभी भी बची हुई थी, और यही से शुरू हुई रंगपंचमी की कहानी। कुछ धर्म ग्रंथों के अनुसार होली के 5वें दिन देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। उन्होंने देखा कि होलिका का अंत हो चुका है, लेकिन वातावरण में अभी भी नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है। तब देवताओं ने गुलाल और रंगों को आकाश में उड़ाया। जैसे ही रंगों की वर्षा हुई, वातावरण शुद्ध होने लगा, नकारात्मक शक्तियां नष्ट होने लगी, और तभी से उस दिन को कहा जाने लगा रंगपंचमी। रंगपंचमी की एक दूसरी कथा भी है दोस्तों, जो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण, कहा जाता है कि वृंदावन और मथुरा में होली का उत्सव कई दिनों तक मनाया जाता है। कृष्ण अपने मित्रों के साथ गोपियों पर रंग डालते हैं और पूरा गांव में उत्सव मनाया जाता है। 5वें दिन फिर सब लोग इकट्ठे होते हैं और रंगों से खेलते हैं। धीरे धीरे ये परंपरा रंगपंचमी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। भारत में रंगपंचमी आज भी कई हिस्सों में मनाई जाती है। रंगपंचमी का उत्सव बड़े उत्साह से मनाया जाता है, खासकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। अगर बात करें इंदौर की, तो यहाँ की गेर परंपरा बहुत प्रसिद्ध है। उस दिन हजारों लोग ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर निकलते हैं और पूरा शहर गुलालों से ढक जाता है, रंगों से ढक जाता है। ऐसा लगता है जैसे धरती पर इंद्रधनुष उतर आया हो। रंगपंचमी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, खुशियां के रंग कभी खत्म नहीं होना चाहिए। रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं लगते, बल्कि यह दिलों को जोड़ते हैं। यह त्यौहार हमें सिखाता है कि नफरत को भूल जाओ, रिश्ते में प्रेम करो, रिश्तों में प्रेम भरो और जीवन को रंगों से भर दो। तो आज जब भी रंगपंचमी का त्यौहार आए तो याद रखिए कि यह सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं, यह सिर्फ उस दिन की याद है जब देवताओं ने धरती को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त कराया था। और शायद इसलिए कहा जाता है, जहां रंग वहां खुशियां, और जहां खुशियां वहीं सच्चा जीवन। दोस्तों, कहानी कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।